नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मॉर्निंग शो को, जो आपके साथ हम डेली देखने का प्रयास करते हैं। 15 मिनट का शो, जिसमें किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस की जानकारी को मैं आपको प्रदान करता हूं, आप भी उसका आंसर मुझे प्रदान करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इसकी जो भी पीडीएफ है वो मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप सभी से बहुत विनम्र अनुरोध है कि अगर नहीं ज्वाइन किए हों तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है स्टडी रिगार्डिंग तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी आप मुझे कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली हुमायूं से संबंधित। तो आज हुमायूं से संबंधित हम क्वेश्चन को देखेंगे। पिछली बार आपसे बाबर से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ पूछे थे, आज थोड़ा सा हुमायूं के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बताइएगा प्लीज, विच बैटल फोर्स्ड हुमायूं टू फ्ली इंडिया इनटू एग्जाइल इन पर्शिया? किस युद्ध ने हुमायूं को भारत से भागकर फारस मतलब ईरान, पर्शिया में शरण लेने पर मजबूर कर दिया था? कौन सा था? बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ कन्नौज और बेलग्राम, और या बैटल ऑफ घाघरा? तो व्हाट वुड बी द आंसर? सो आशा करता हूं आपने इसका आंसर अवश्य दे दिया होगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। फिलहाल पानीपत का युद्ध आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 1526 का है। वो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में है। इस वॉर को मशीन वर्सेस नॉर्मल वॉर के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। पहली बार मशीन जीत रही थी एक नॉर्मल वॉर के कंसीडर में। खानवा का युद्ध फिर आपको मालूम है 1527 में है, बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में आपको ये देखने के लिए मिला था। इसमें जिहाद का नारा भी दिया गया था, साथ में गाजी के टाइटल भी लिया गया था। बैटल ऑफ घाघरा की बात करें तो ये 1529 में होती हुई दिखाई पड़ेगी। ये ऐसी बल वॉर थी जो कि जल और थल दोनों में ही लड़ी गई थी, स्पेशली अफगानों के साथ लड़ी गई थी। अच्छा, इसके पहले भी एक वॉर थी, वो 1528 की चंदेरी की वॉर थी। देखिए, चंदेरी की वॉर के समय में एक चीज जरूर याद रखिएगा कि चंदेरी की वॉर में शेर शाह सूरी जो था, कौन? शेर शाह सूरी जो था वो बेसिकली बाबर के बिहाफ पर लड़ा था। यहाँ पर याद रखिएगा, शेर शाह सूरी बाबर के बिहाफ पे लड़ा था। लेकिन इसी वॉर में इसने कहा भी था कि यदि अल्लाह ने चाहा तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से भगा दूंगा। तो यहीं पर ये इसने स्टेटमेंट भी दिया था। लेकिन यहाँ पर इसने बाबर का सहयोग किया था चंदेरी के वॉर में। बट इस चंदेरी के वॉर के बाद इसने अपना पाला बदला और ये चला गया किसके पक्ष में? अफगानों के पक्ष में। तो फिर महमूद लोदी के पक्ष में चला गया था यहाँ से। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर कौन सा है? तो 1540s के समय में आपको याद है कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज के युद्ध में ही, जिसे आप बिलग्राम के युद्ध के रूप में भी जान रहे थे, और इसी युद्ध के बाद जो हुमायूं है उसको भारत से एग्जाइल का सामना करना पड़ा था। वो यहाँ से पहले सिंध गया, सिंध से राजस्थान की तरफ आया, फिर वाया सिंध से होता हुआ ईरान की तरफ गया, ईरान से फिर वो काबुल का अंधार को कैप्चर करता हुआ, फिर पंजाब को कैप्चर करता हुआ फिर दिल्ली की तरफ आया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, बिफोर हिज फॉर्मल असेशन टू द थ्रोन हुमायूं सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ विच स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल रीजन ड्यूरिंग बाबर रीन? सिंहासन पर बैठने से पहले हुमायूं ने बाबर के शासनकाल के दौरान किस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के सूबेदार के रूप में कार्य किया था? काबुल, बदख्शां, कंधार या मेवात? कहां पर बेसिकली इसने एज अ गवर्नर के रूप में भी काम किया था? एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या लगता है? चलिए, आशा करता हूं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। फिलहाल देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है बदख्शां। बदख्शां का ये एज अ गवर्नर के रूप में भी अपॉइंट हुआ था, और बदख्शां के गवर्नर के रूप में इसने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किए थे वहां पर, जब ये अफगानिस्तान के पास थे। काबुल में तो खुद बाबर बैठा हुआ था 1507 में। इसने पादशाह का टाइटल भी लिया था काबुल से ही। इवन इसने केवल बदख्शां नहीं बल्कि संभल की बात करें तो संभल में भी बेसिकली काम किया था। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखें तो लिखा है, हुमायूं गेव अ गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड जनरल इन द रीन ऑफ हिज फादर। लगभग
8 साल की एज से लेकर 12 साल की एज तक इसने बदख्शां का जो प्रोविंस था वहां पर एज अ गवर्नर के रूप में कार्य किया था और उज्बेकों को यहां पर पीछे करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई थी। तो एक पॉपुलर गवर्नर यहीं पर बना था और अपनी एबिलिटी को इसने यहां पर सिद्ध किया था। इसके बाद अगर देखें तो इसने संभल को भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया था। संभल में भी बाबर ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, बाकी पानीपत और खानवा में भी इसका पार्टिसिपेशन तो था ही था। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसने जौनपुर, कन्नौज, गाजीपुर यहाँ तक बेसिकली अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड किया था अपने रीन के टाइम पीरियड में। तो दिस वन इज योर, बदख्शा इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फारस से लौटते समय हुमायूं अपने साथ किन सफाविद दरबारी चित्रकारों को लाया था जिन्होंने बाद में मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी थी? मुगलिया चित्रकला शैली की नींव रखी थी, कौन सा था? विच सफाविद कोर्ट पेंटर्स डिड हुमायूं ब्रिंग बैक विद हिम फ्रॉम पर्शिया, who later laid the foundation of Mughal school of painting? Bishan Das, Manohar, Mir Sayyid Ali and Abdul Samad, Farooq Beg and Basawan, Mansoor and Abul Hasan. What would be the answer? क्या होना चाहिए, क्या होगा? चलिए, बहुत सही आंसर दिया है आपने। मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद इज योर राइट आंसर। इन्होंने हमजा नामा को चित्रित किया था। बिशन दास ये आपको आगे देखने के लिए मिलेगा स्पेशली। ठीक है, फारूक और बसावन, बसावन वही है, बसावन भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। मंसूर, अबुल हसन ये तो आपको मालूम है जहांगीर के टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा, अकबर के टाइम पीरियड में बसावन देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार दसवंत भी हुआ करता था जिसने आत्महत्या कर ली थी, वो भी अकबर के दरबार में था। ठीक है, सो सी नहीं, बी आंसर होगा। मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद, इससे बेसिकली चित्रकारी सीखी भी थी किसने? अकबर ने। नेक्स्ट लिखा इन 1532 हुमायूं डिफीटेड अफगान फोर्सेस लेड बाई महमूद लोदी एट विच लेस फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड बैटल। हुमायूं ने महमूद लोदी के नेतृत्व वाली अफगान सेना को किस कम चर्चित युद्ध में पराजित किया था? द बैटल ऑफ दौराहा, बैटल ऑफ दौराहा के युद्ध में, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा के युद्ध में, बैटल ऑफ चुनार या बैटल ऑफ अमरकोट? क्या लगता है, व्हाट वुड बी द आंसर? चलिए, आशा करता हूं आपने इसका आंसर दिया होगा। कुछ युद्धों की चर्चा करते हैं। ये मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है ये स्पेशली तातार खान के साथ लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा। ये तातार खान कौन था? ये तातार खान सिकंदर शाह सूर का जो पंजाब का उस समय प्रोविंस था वो उसके अधिकार में भी रखा गया था। तो ये मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं ने लड़ा था। सूर वंश का एक सूबेदार था तातार खान और हैबत खान था, उनके साथ बेसिकली लड़ा था। चुनार का युद्ध जो है ये 1532 में जब महमूद लोदी को डिफीट किया गया था, उसी के बाद चुनार का घेरा भी डाला गया था और वहां पर फिर शेर शाह सूरी के साथ एक रिकॉन्सिलेशन का पैक्ट भी हुआ था जिसमें शेर शाह सूरी ने अपने पुत्र कुतुब खान को हुमायूं की सेवा में भी भेज दिया था। इसका जो राइट आंसर है वो है बैटल ऑफ दौराहा। ये बैटल ऑफ दौराहा 1532 में लड़ी गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था बाबर के समय में भी अगर आप देखें तो बाबर के समय में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, क्या कहते हैं, उसमें शेर शाह सूरी ने पार्टिसिपेट किया था। किसकी तरफ से? बाबर की तरफ से। लेकिन जस्ट उसके बाद जो घाघरा का युद्ध हुआ था जल और थल वाला, वो अफगानों के साथ हुआ था। तब शेर शाह सूरी अफगानों के पक्ष में आ गया था। फिर उसके बाद वो अफगानों के पक्ष में ही रहा था। आगे जो महमूद लोदी की जो सेना है इसको भी डिफीट किया गया था हुमायूं के द्वारा। तो लोदी, शेर शाह सूरी का भी इसी को सपोर्ट था। इसी के बाद फिर वो चुनार के दुर्ग में आ गया, मिर्जापुर वाले में। ठीक है, और फाइनली यहां पर उसने शरण ली थी। तब उसको घेर लिया था किसने? हुमायूं ने। तब लगभग 6 महीने का घेरा डाला गया था। तो वो आपस में रिकॉन्सिलेशन की बात हुई और फाइनली उसके बाद क्या कहते हैं, शेर शाह सूरी ने अपने बेटे कुतुब खान को हुमायूं की सर्विस में भेजा था। तब कुतुब खान हुमायूं की सर्विस में आया था उस दौरान। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बैटल ऑफ दौराहा है, बैटल ऑफ दौराहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिएगा, ड्यूरिंग हिज फाइनल कैंपेन टू रिकैप्चर दिल्ली इन 1555 विच जनरल ऑफ सिकंदर शाह सूरी डिड हुमायूंस फोर्सेस डिफीट एट द डिसिसिव बैटल ऑफ सरहिंद? लगभग जून 1555 के अराउंड ये बैटल हुई थी।
तो लिखा है कि जो फाइनल बैटल हुआ था तो उसमें सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने किसको डिफीट किया था? हुमायूं ने किसको डिफीट किया था? हेमू को, तातार खान को, नसीब खान को, या खुद शेर सिकंदर शाह सूरी इस अभियान को लीड कर रहा था और उसको डिफीट किया गया था? तो क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जब सरहिंद के बैटल से पहले हुआ था मच्छीवाड़ा का बैटल। कौन सा? मच्छीवाड़ा का बैटल हुआ था, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, और इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में तातार खान जो था उसको डिफीट कर दिया गया था। जब इसको डिफीट कर दिया गया, उसी के बाद फिर हुमायूं आगे की तरफ बढ़ा, तब पंजाब को कैप्चर करने के लिए। तब सिकंदर शाह सूरी ने खुद क्या कहते हैं इस मूवमेंट को लीड किया था और काउंटर किया था किसको? हुमायूं को, और हुमायूं को यहां पर चैलेंज दिया गया था। तब सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई। सिकंदर शाह सूर को यहीं से डिफीट किया गया, और इसी के बाद सिकंदर शाह सूर के जो भी अभियान था पूरा आगरा से लेकर दिल्ली तक का ये जो पूरा इलाका था, इसको पूरी तरीके से कैप्चर किया गया है। लेकिन आप जानते हैं हुमायूं है कितने समय तक रह ही पाया था। शेर मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए फिसल करके गिर जाता है, और उसके बाद फिर से ये बिहार वाला जो अफगानों का रीजन था, उन्होंने पुनः क्या कहते हैं इस दिल्ली से लेकर के पूरे आगरा तक के क्षेत्र को कैप्चर कर लिया था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तब अकबर जो था पंजाब के कलानौर में था। तो जब मृत्यु हुई तो फिर से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ और इस पूरे क्षेत्र को कैप्चर कर लिया गया था अफगानों के द्वारा। उस समय अफगानों को जो लीड कर रहा था फिर वो हेमू कर रहा था। इसीलिए 1556 में जब अकबर आया था और पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा गया था तो वो हेमू के साथ लड़ा गया था। ठीक है ना? चलिए, डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है विच स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट द परगना लेवल। ये परगना लेवल की बात कर रहा है। ड्यूरिंग शेर शाह सूरी रीन वॉज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल जस्टिस एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। शेर शाह सूरी के शासनकाल में परगना स्तर पर कौन सा विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी मुख्य रूप से नागरिक न्याय और भू राजस्व संग्रह के लिए स्पेशली जिम्मेदार था? तो ये सिविल जस्टिस की बात कर रहा है और लैंड रेवेन्यू की बात कर रहा है। आमिल, मुंसिफ, शिकदार और कानूनगो। क्या लगता है आंसर? देखिए, वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं तो प्रांतीय प्रशासन, ये प्रोविंस लेवल का जो प्रशासन था उसकी मानक नींव रखी थी अकबर ने। शेरशाह सूरी के समय परगना स्तर का ही प्रशासन देखने के लिए मिला था। मुंसिफ बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था, खासकर आपके भू राजस्व कलेक्शन और सिविल न्याय के लिए। शिकदार जो था ये स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार था। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार था शिकदार। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक, तो बी इज योर राइट आंसर। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक सीमित थे। इसके अलावा भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको पढ़ाई रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो या किसी बैच रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप मुझे यहां पर कनेक्ट करके व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज भेज सकते हैं, जिस भी बैच की आपको जानकारी लेनी हो। लेकिन ये हमारा हिंदी माध्यम का बैच है अभ्युदय, और प्लैटिन ये जो आरंभ है ये हमारा इंग्लिश माध्यम का बैच है। दोनों में ही मेरी एक बड़ी भूमिका आपको मिलेगी, खासकर इतिहास के सेक्शन को लेकर के, उत्तर प्रदेश पेपर 5 के सेक्शन को लेके और इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन को लेके। जब भी बैच परचेज कीजिए हमेशा प्लैटिनम कीजिए। क्यों? इसमें आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स प्लस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दोनों फ्री मिल जाती हैं। इसके अलावा मेंस का क्रैश कोर्स और मेंस की टेस्ट सीरीज पूरी फ्री मिल जाती हैं, और एनसीईआरटी का भी पूरा क्रैश कोर्स फ्री मिलता है। इसके अलावा ये भी हमारा एक बैच है, दैट इज यूपी पीसीएस आरओ। अगर तैयारी कर रहे हैं गंभीरता से तैयारी कीजिए, क्योंकि दो आपके प्रीलिम्स की परीक्षाएं अब लगी हैं। कौन सी? एक तो आपकी 2026 यूपी पीसीएस की, और एक आरओ की भी आपको परीक्षा होती हुई दिखाई देगी, जो कि लगभग फरवरी तक संभावित है। किसी भी बैच को परचेस करना हो आप मेरे डायरेक्ट इस कोड का यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा। एज अ मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको प्राप्त होती है, या आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भी कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मेरा नाम बता सकते हैं, सुमित सर से बात हुई है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, एज अ मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। देवियों सज्जनों, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।